दोस्तों, आज की कहानी है पापा मुझे ये शादी नहीं करनी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शादी में बस खुशी दिन बसे थे। सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आखिरकार धवन परिवार की बड़ी बेटी की शादी जो थी और लगभग 30 सालों बाद ये खुशियों का समय आया था। इसलिए धवन जी अपनी बड़ी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। कहने को तो वो कपड़ों के व्यापारी थे, परंतु मेहनत व ईमानदारी से इतना कमा लेते थे कि घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। वह भगवान की कृपा से उनके तीनों बच्चे भी अच्छे थे। बड़ी बेटी पूजा पढ़ लिख कर सरकारी स्कूल की टीचर बन चुकी थी। छोटी बेटी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वह बेटा अभी स्कूल में ही था। बड़े भाई साहब की कोशिश से पूजा के लिए अच्छा लड़का मिल गया था। रोहन के माता पिता भी पूजा को अपने घर की बहू बनाने के लिए बेहद खुश थे। आखिरकार पूजा भी ये इतनी सुंदर व शांत स्वभाव की व संस्कारी भी। रोहन भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था। मेहनती भी व अच्छा कमाऊ भी। अपने माता पिता का लाडला था, तभी अपने हर फैसले में सर्वप्रथम अपने माता पिता की राय लेने जरूरी समझता था। वह उनके कहे अनुसार ही चलता। पूजा के माता पिता रोहन को देखने सबसे पहले उसके घर गए थे। उन्हें रोहन से बातचीत करके अच्छा लगा। वह उसका घर परिवार भी। पूजा ने अपनी जिंदगी के इस महत्वपूर्ण फैसले को लेने का हक अपने माता पिता पर छोड़ दिया था। वो जानती थी कि उसके माता पिता उसके लिए सब कुछ सही सोचेंगे, वह सब सही होगा। उनकी खुशी को देख पूजा ने भी रोहन से मिलने की स्वीकृति दे दी थी। लगभग 5 दिन के प्रस्ताव रोहन और उसके माता पिता पूजा को देखने आ गए थे। दोनों की बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो गया था। वह मुंह मीठा कर बधाई दे दी गई थी। कुछ दिन बाद उनकी सगाई कर दी गई। अब धीरे धीरे पूजा और रोहन की फोन पर आपसी बातचीत होने लगी। घर वालों की इजाजत से दोनों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। आखिरकार घर वाले भी समझते थे कि आधुनिक समाज अगर मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे, क्योंकि पूरी जिंदगी का जो सवाल ठहरा। हर रविवार दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ व्यतीत करते। पूजा थोड़ा कम बोलती थी, वहीं रोहन थोड़ा सा बातूनी था। वो कहते हैं ना कि जब तक हम किसी से 2-4 बार मिल नहीं लेते तब तक उसके विचार व स्वभाव का पता लगना मुश्किल सही रहता है। कुछ इसी तरह चल रहा था। पूजा के साथ धीरे धीरे रोहन का एक अजीब सा व्यक्तित्व देखने को मिल रहा था। उससे किसी ना किसी तरीके से वो खुद का पद ऊंचा बना। शादी में पूजा के घर वालों की तरफ से सब कुछ अच्छा बढ़िया व कीमती सामान लेने का अपना लालची रूप दिखाई देता। इसके बारे में पूजा ने अपने घर वालों से भी बात करी, परंतु लड़का अच्छा पढ़ा लिखा व अच्छे कमाना वाला को उसके घर वाले उसे ये सब ना सोच खुश रहने व अपनी आने वाली नई जिंदगी की नई खुशियों के बारे में सोचने को कहते। बाकी वो सब संभाल लेंगे, परंतु पूजा को ये सब ठीक ना लगता। शादी का समय नजदीक आ गया था। दोनों परिवारों की फोन पर तैयारियों से शब्दित अपनी बात से चलती रहती थी। तभी एक दिन सुबह सुबह 7 बजे रोहन के पिताजी का फोन पूजा के पिताजी को आया।
हेलो, हाँ जी, समधी जी, सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह आपका फोन आता देख दिल की धड़कन सी बैठ गई। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आप घर आएगी, मिलकर बात करेंगे। कुछ तो बताइए, आखिरकार बात किया है, हमसे कोई गलती तो हो गई क्या? चलिए ठीक है, आपका स्वागत है कहकर पूजा के पिताजी ने फोन रख दिया। वो अपने बड़े भाई साहब को फोन पर सारी बात बता उन्हें वहाँ बुला लिया। ना जाने अब क्या फरमाइश हो गई, पहले अपनी हिम्मत से ज्यादा दे रहे हो। अगर इस बात का पता पूजा को चल गया कि वो लोग उनकी शर्त ना पूरी होने पर रिश्ता तोड़ने की बात करें, तो वो तुरंत ये रिश्ता तोड़ देगी। फिर कौन करेगा उससे शादी, और बदनामी अलग हो जाएगी समाज में कि शायद लड़की में ये कोई कमी हो गई। अपनी धर्मपत्नी से चिंतित स्वर में बोली। ये सारी बातें पूजा दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रही थी। फिर दबे पाव अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद डोर बेल बजी। रोहन व उसके मम्मी पापा आए थे। पूजा, जाओ बेटा, तुम चाय नाश्ते की तैयारी करो। ऐसा कहो पूजा के पिता ने उसे वहां से जाने को कहा। पूजा चुप चाप चली गई। पूजा रसोई घर में जाने की बजाय दरवाजे के पीछे खड़े होकर रोहन व उसके माता पिता द्वारा दहेज में एक नई कार की मांग की बात सुन रही थी। उनके अनुसार आखिर उनकी बेटी पूजा भी तो उस गाड़ी में घूमेगी। अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। पूजा के पिताजी हाथ जोड़कर बोले, वो पूरी कोशिश करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अ- अपने पिता की बेबसी को देख पूजा से रहा नहीं गया और वो बिना चाय नाश्ता लिए कमरे में आकर बोली, पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। उसकी ये बात सुन सब सो गए, क्योंकि वो शादी नहीं एक सौदा है। अरे ये क्या कर रही हो पूजा, हम दोनों की कुछ दिनों के बाद शादी है, सारी तैयारियां हो चुकी है, अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रोहन आक्रोश रूपी स्वर में बोला। जब तुम और तुम्हारे परिवार वाले उनकी इच्छा अनुसार दहेज ना मिलने पर मेरे माता पिता को रिश्ता तोड़ने की बार बार धमकी दे सकते हो, तो क्या मुझे अपनी जीवन के लिए सही या गलत निर्णय लेने का जरा सा भी हक नहीं है? आप लोगों जैसी गंदी मानक शिक्षा वाले लोगों के साथ कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा, जो रिश्तों से ज्यादा पैसे को अहमियत देते? ये मेरे पापा की मेहनत की कमाई, जिसे बड़ी ईमानदारी से उन्होंने दिन रात एक कर अपनी इच्छाओं को मार अपने बच्चों के लिए जोड़ा है। वो मेरा घर बसाने के लिए वो कार तो क्या दुनिया की हर एक चीज आपके कदमों में रख देते, लेकिन नहीं चाहिए मुझे ऐसी शादी की खुशियां जो मेरे माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस दे। मेरे माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को आपको सौंप रहे थे, परंतु आपने उसे सौदा समझ लिया। वो मेरे पापा की सूफी को उसकी कमजोरी, आप जैसे लोग लड़की के माता पिता की कब इज्जत उछाल दे पता नहीं चलता। वो ऐसे परिवार में शादी करके मुझे भी दहेज के लिए प्रताड़ित महिला द्वारा गई आत्महत्या जैसी कई घटनाओं के रूप में समाचार पत्रों में नहीं आना। अब आप में जरा सी भी लियाकत बची है तो यहाँ से चले जाए। जानती हूँ शादी में कुछ दिन ही बचे, वह रिश्ता टूट जाने पर लोगों के काफी सवाल उठेंगे, परंतु सब सवाल मेरे माता पिता की आत्म सम्मान से बढ़कर नहीं है। शादी तो तुम्हारे इधर भापने के बाद शाही के मंडप में ये रिश्ता तोड़ तुम सबको पुलिस के हवाले कर देती, ताकि आप लोगों की आके किसी और लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना होती। परंतु तब भी मेरे पापा की मेहनत की कमाई आप जैसे घटिया लोगों के लिए खराब जाती। अपनी सगाई की अंगूठी उतार पूजा ने रोहन के हाथ में दे दी। वह उन्हें वहां से चले जाने को कहा। इतनी शांत रहने वाली पूजा का ये रूप देख सब वहां निशब्द खड़े रहे। पूजा के माँ बाप चाहकर भी उसे ना रोक पाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी सही कर रही है। रोहन व उसके माता पिता तुरंत वहां से
चले गए थे। कमरे में सन्नाटा सा हुआ था। पूजा अपने पिता की तरफ देख हल्की सी मुस्कान दे रसोई की तरफ चली गई थी। आज पूजा के माता पिता गौरवान्वित महसूस कर रहे थे।